बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूपी एटीएस ने आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया गया, जो खुफिया जानकारी जो है वो आईएसआई को भेज रहा था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था रविंद्र कुमार। यूपी एटीएस ने रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया। रविंद्र कुमार के एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। बड़ी और अहम खबर, रविंद्र कुमार के एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया। यूपी एटीएस ने आईएसआई के एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है। आईएसआई को खुफिया जानकारी भेज रहा था रविंद्र कुमार, इसके एक साथी को भी पकड़ा गया। देखिए, एटीएस उत्तर प्रदेश और उनके सहयोगी कई एजेंसीज जिनके साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं, उनके सूचना उनको प्राप्त हुई थी कि जो फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, तो वहाँ पे एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक आईएसआई हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं और काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं हैं। तो इसी बात पे काम करते हुए हमारे आगरा यूनिट द्वारा उक्त रविंद्र कुमार से प्रारंभिक पूछताछ कल की गई एवं विस्तृत पूछताछ हेतु उसको फिर एटीएस मुख्यालय बुलाया गया, जहाँ पे ये प्रमाणित हुआ कि उसके द्वारा नेहा नाम के एक हैंडलर के माध्यम से काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं जो है उन साझा किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी एहतशाम सिद्दीकी कनेक्ट हैं। एहतशाम, रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया, कहां से गिरफ्तारी हुई, कहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर रहा था, क्या जानकारी इसके बारे में मिल पाई है? देखिए, रविंद्र कुमार को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फिरोजाबाद के जो इंचार्ज मेन के पद पर तैनात थे, वहां से उनको गिरफ्तार किया गया है। और बड़ी हैरत वाली बात यह है कि फिरोजाबाद के हजरतपुर में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उसकी कई महत्वपूर्ण जानकारियां ये बाकायदा आईएसआई के हैंडलर को सौंप रहा था। और ये कब से उसके संपर्क में था, इस बात की जानकारी पता करने में एटीएस लगी हुई है। लेकिन जिस तरह से जासूसी हो, जिस तरह से जासूसी की जाल में, हनी टैप की जासूसी जाल में फंसकर लगातार सीक्रेट इंफॉर्मेशन दे रहा था, और इसकी जब जानकारी खुफिया एजेंसियों को लगी तो उनके भी बकायदा हाथ पैर खड़े हो गए हैं। नेहा शर्मा का जो नंबर था, जो एसआई एजेंट बनकर से बातचीत कर रही थी, उसका भी नाम नंबर इससे जानकर के अंदर स्टोर कीपर के नाम से सेव किया हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है, उसमें ये बात तो साफ तौर से जाहिर हो गया कि फेसबुक के जरिए नेहा शर्मा नाम की लड़की से इसकी दोस्ती हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि महिला ने बातचीत के दौरान बता भी दिया था कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम करती है, लेकिन पैसों की लालच में रविंद्र सिंह ने गोपनीय दस्तावेज नेहा को भेजा था। पकड़े जाने के बाद जब उसके मोबाइल वगैरह की जांच हुई है, तो उसके फोल्डरों में कई गोपनीय दस्तावेज, कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां एटीएस को लगी हुई। एटीएस ने इसको गिरफ्तार कर इससे पूछताछ कर रही है। इसकी गिरफ्तारी को एटीएस ने आगरा में दिखाया है, और कहीं न कहीं इसका आगरा और फिरोजाबाद आना जाना लगा रहता है। आगरा में भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज आगरा के भी पाकिस्तान के एसआई को भेजे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है, काफी लंबी जांच पड़ताल है। पुलिस की तरफ से जो एटीएस एडीजी है नीलिमा चौधरी, उन्होंने बाकायदा बयान जारी कर बताया है कि महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है और अभी पूछताछ चल रही है। कई और महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगने वाले हैं। इसका एक साथी भी गिरफ्तार किया गया, उसकी भी संलिप्तता पाई गई है। देखिए, साथी की भी संलिप्तता पाई गई है। कहीं न कहीं ये मोटिव साफ सिद्ध हो गया है कि ये लोग जो संबंध बनाए हुए थे आईएसआई के जरिए, ये कहीं न कहीं हनी टैप का मामला जरूर था, लेकिन बाद में उनको जब पता चल गया, उसके बाद इन्होंने पैसे की लालच में आकर बहुत से महत्वपूर्ण दस्तावेज उन्होंने उसको सौंपे हैं। तो कहीं न कहीं इसमें दो एंगल निकल कर आया है। एक एंगल निकल कर आया है हनी टैप का, और हनी टैप के बाद जब इनको पता चल चुका है कि ये कहीं न कहीं आईएसआई के जाल में फंस चुके हैं, तो बाकायदा ये लोग फंसने के बावजूद भी लगातार सूचनाएं दे रहे थे और पैसे वसूल रहे थे। जी, तमाम जानकारी के लिए एहतशाम आपका बहुत शुक्रिया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया, हनी ट्रैप में फंसा ये